ये एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसमें हम अगले नेचुरल रिसोर्स वाटर के बारे में जानेंगे। वाटर जो है ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस का 3/4 जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। अर्थ पे जीवन की शुरुआत 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ओशन से ही हुई थी और आज भी ओशंस अर्थ सरफेस का 2/3 हिस्सा जो है वो कवर करता है और इसमें अलग अलग वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं। ओशन वाटर सैलिन होता है और इसलिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं होता है। फ्रेश वाटर टोटल वाटर बॉडीज का केवल 2.7% है, जिसमें से भी 70% जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और जो माउंटेन रीजन्स है वहाँ पर आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। और चूँकि यहाँ तक तो हमारी पहुँच है नहीं, इसलिए फ्रेश वाटर का केवल 1% ही है जो हमारे लिए अवेलेबल है और ह्यूमन यूज के लिए सही है। और ये ग्राउंड वाटर और रिवर, लेक्स इस सब में सरफेस वाटर के रूप में और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में मौजूद है। अर्थ पे फ्रेश वाटर एक बहुत ही प्रीसियस सब्सटेंस है। इसको ना तो अर्थ से कम किया जा सकता है और ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। इसकी मात्रा जो है वो वेरी करता रहता है। कभी कभी हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि वाटर बॉडी जैसे कि रिवर हुआ, लेक हुआ, यहाँ का पानी सूख गया, लेकिन वहाँ से सूखने के बाद वो वेपराइज हो करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वाटर वेपर के रूप में मौजूद रहता है। वाटर, लैंड, ओशंस इस सब से इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर वहाँ कंडेंस होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और फिर वापस से अर्थ सरफेस पे प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस आ जाता है और ये साइकिल जो है चलता रहता है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। मतलब वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, उसका अमाउंट घटता बढ़ता नहीं है। यहाँ पर दिया गया है एक इंफॉर्मेशन कि जो ड्रिपिंग टैप होता है, मतलब जिस नल से पानी हमेशा टपकता रहता है, उससे एक साल में लगभग 1200 लीटर पानी वेस्ट होता है। ह्यूमंस वाटर का यूज केवल ड्रिंकिंग या फिर वॉशिंग के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी वाटर का यूज करते हैं। इसके अलावा वाटर की यूज एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज में, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इस सब के लिए किया जाता है। बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से फूड और कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके बाद अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लिविंग का स्टैंडर्ड, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है ये भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और वाटर सोर्स जो है ये सूखते जा रहे हैं या फिर ये पॉल्यूटेड हो रहे हैं, जिसके वजह से फ्रेश वाटर का सप्लाई जो है ये कम होते जा रहा है। इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि एक एवरेज अर्बन इंडियन जो होते हैं वो पर डे 150 लीटर वाटर यूज करते हैं। अब है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्से जैसे कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, उसके बाद वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए का जो हिस्सा है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से और लगभग पूरी ऑस्ट्रेलिया, इन सब को फ्रेश वाटर सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है, जहाँ पर सूखा ज़्यादा होता है, उनको वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से वाटर शॉर्टेज सीजनल प्रेसिपिटेशन या फिर एनुअल प्रेसिपिटेशन में बदलाव की वजह से हो सकता है या फिर
ओवर एक्सप्लॉइटेशन और वाटर सोर्स के कंटामिनेशन के वजह से वाटर की स्कार्सिटी हो सकती है। अब जानते हैं वाटर रिसोर्सेज का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। हालांकि वाटर जो है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका जो ओवर यूज हो रहा है और पॉल्यूटेड होने के वजह से ये ह्यूमन के यूज के लिए अनफिट हो रहा है। अनट्रीटेड वाटर को वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करना, उसके बाद एग्रीकल्चर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इस सब का वाटर बॉडीज में मिलना, ये सब वाटर पॉल्यूशन के मेजर फैक्टर्स हैं। इन सब कारणों से वाटर में नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स मिल जाता है और वाटर को पॉल्यूट कर देता है। इनमें से ज़्यादातर केमिकल्स जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये नेचर में डिकम्पोज नहीं होते हैं और वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडीज के अंदर एंटर कर जाते हैं। इन सब को वाटर बॉडीज में पहुंचने से पहले अनट्रीटेड वाटर को अगर ट्रीट किया जाए तो वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, फॉरेस्ट लगाया जाए, तो पानी के बहाव को रोका जा सकता है और इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश किया जा सकता है। पानी के बहाव को रोकने का एक दूसरा मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग। खेतों में सिंचाई के लिए जो कैनल का यूज किया जाता है, नहर का यूज किया जाता है, इसको प्रॉपरली लाइनिंग में मतलब पंक्तिबद्ध किया जाना चाहिए ताकि वाटर सीपेज के द्वारा जो वाटर का लॉस होता है इसको कम किया जा सके। सीपेज और इवेपोरेशन से जो वाटर का लॉस होता है इसको कम करने के लिए स्प्रिंकलर का यूज किया जाना चाहिए सिंचाई के लिए। यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर का फोटो दिखाया गया है। इसके अलावा ड्राई रीजन्स में वाटर का इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है और इसलिए इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए। इसमें पानी की बूंदें पौधों की जड़ों में डायरेक्ट गिरती है, इससे वाटर का लॉस कम होता है। इन सब तरीकों से हम वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में दिया गया है। इस मेथड में जब बारिश होती है तो रेन वाटर को रूफ टॉप पे कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद एक पाइप के थ्रू इसे वैसे जगह पर स्टोर किया जाता है जहाँ से वाटर को फ्यूचर में यूज किया जा सके। ऑन एन एवरेज अगर 2 घंटे की बारिश होती है, ये 8000 लीटर वाटर सेव करने के लिए पर्याप्त होता है।